पहला काम प्रभु का नाम, सारे काम प्रभु के काम। ओम परमात्मा जय श्री राम, ओम परमात्मा जय श्री राम। पहला काम प्रभु का नाम, फिर सारे काम प्रभु के काम। हे प्रभु परमेश्वर परमात्मा, सबका मालिक तू ही तो। आपके चरणों में विनती, ये मेरे पास बैठे, सामने बैठे मेरी माता बहनें, मेरे भाइयों, भगत जनों, श्रोताओं, आपके हृदय में बैठी वो प्रभु सत्ता, वो परमपिता परमात्मा की आत्मा, वो पवित्र आत्मा है, उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जी। आध्यात्मिक चर्चा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। उस प्रभु परमेश्वर का नाम बहुत ही ज़रूरी है। जितने काम हम इतने ज़्यादा करते हैं इस दुनिया में, सारे काम जो करें, तो ये काम उससे भी अति आवश्यक है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम जीवन बेसी व्यस्त कर रहे हैं। ये अनमोल है, ये अनमोल जीवन हमारा जो प्रभु परमेश्वर ने हमें भेजा है, कोई मकसद लिए भेजा है, लेकिन हम यहाँ देखा दो भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सब भूल जाते हैं उस प्रभु को, उस परमात्मा को। मोह माया ममता के खेल में हम सभी पड़े हैं। ये मन कहाँ से कहाँ घुमा देता है हम सभी को। तो मन को बस मैं करना बड़ा कठिन है। कृष्ण भगवान को कहते हैं अर्जुन, तो अर्जुन जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी, मन बड़ा मेरा चंचल है, इसको बस में करना मेरे बस की बात नहीं है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं मन बड़ा हठी है, चंचल है, इसको अभ्यास द्वारा उस प्रभु परमेश्वर को याद करके इसको बस में किया जा सकता है। जो अभ्यासी है, जो महापुरुष हैं, वो इस मन को बस में कर लेते हैं। और बस में करने के लिए हमें भी महापुरुष मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं। लेकिन हद तक हम भी बस में कर सकते हैं अगर प्रयास करें, कोशिश करें। मेरी माताओं बहनों, अगर कोशिश प्रयास करें, मन को भी हम बस में कर सकते हैं। और मन को हमारी आत्मा के अंदर लगाए। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, वो प्रभु परमात्मा की जो आत्मा है। मन है, मन के बाद में फिर बुद्धि है, बुद्धि के बाद फिर आत्मा है। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, तो मन को उस प्रभु से याद करके उस मन को दिखाए। मन तो बुद्धि का दोस्त बन जाए, हमें मेरी आत्मा का साथी बन। अगर मन सही दिशा में चल पड़ा तो बल्ले बल्ले है, हम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। और मन भी साथ देगा, मन से फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर आत्मा, फिर उस परमात्मा को हम पा सकते हैं। तो इसके लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। कृष्ण भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अंत समय में जो मुझे याद करता है वो भी मुझ में लीन हो जाता है, उसका भी मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है। अंत समय में याद कौन कर सकता है? जो प्रतिदिन उस प्रभु परमेश्वर को याद करेगा, सिमरन करेगा, दिल में बिठाएगा, हृदय में बिठाएगा, तो वो अपने आप याद आएगा। क्यों? वो अभ्यास हो जाएगा हमारा। हम कहीं भी रहें, फिर कोई भी कर्म करें, हम कोई भी हमारी ड्यूटी है, काम है, खेती बाड़ी का काम है, व्यापार है, दुकानदार है, वो सारे हम सभी कर रहे हैं काम। तो इसको अंदर से उस प्रभु परमेश्वर को याद करते रहें, अपना कर्म भी करते रहें। दुकानदार अपनी दुकान में बैठे बैठे ग्राहक का उनको सामान दे देना, उसका बाद में बैठे रहे, उस मालिक को याद करते रहें। चुगली चावट निंदा से बचे, किसी की बुराई को मत देखें। अगर हमारे अंदर कोई बुराई बताए, कोई बताता तो उसका आदर सत्कार करें, उस बुराई को हम छोड़ने का प्रयास करें। जो बुराई है हमारी, किसी तरह से चुगली चावट करने या खाने पीने में या किसी मामले में देखने से, उठने से, बैठने से, दाएं बाएं झाँकने से, तो जो भी हमारे अंदर कोई कमी है तो हमारे कोई भाई बताएगा,
कोई विद्वान बताएगा तो हम उसका पालन करते हुए उसको दूर करने का प्रयास करें, तो उन कमियों को, उन बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। तो आज हम 11वां अध्याय भी करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन आजकल किसी समय नहीं है। काफ़ी आगे तो फ़ोन आते हैं, विचार आते हैं कि जी आप पूरा विस्तार से वर्णन किया करो। कई आते हैं जी बोले टाइम भी होता नहीं, थोड़ी थोड़ी बना दिया, कुछ राम का नाम उसी से हम ले लें तो खुशी मिलती है। कुछ लोग देख कर वो भी करते यार ये अच्छा भक्त बना। भगत का पता नहीं कब कहाँ मर जाए। एक सजना कसाई था, उसका कसाई का उसको ज्ञान मिल गया, बुद्धि मिल गई साधु संत महात्मा की कृपा से, तो सज्जन भगत बन गया वो, उस परमात्मा को पा लिया, सज्जन भगत। उस सजना कसाई का नाम भी कुछ पहले और लेते थे, तो वो जी देखो वो भगत बन गया, अभ्यास किया, मन को काबू में किया, बुराइयों को खत्म छोड़ दी उसने। बहुत बड़े बड़े संत तपस्वी हैं जो हमारी इस दुनिया में आकर माँ के फोक से पैदा होकर वो भी उन्होंने बुराइयाँ छोड़ी, सत्कर्म किए, महापुरुषों शरण में आए, तो वो महापुरुष जैसे हो गए। एक बहुत बड़ा डाकू बताते हैं, वो कहीं बचाव के लिए उसके पीछे पुलिस और दुनिया लगी हुई थी पकड़ने के लिए, तो वहाँ कहीं सत्संग चल रहा था, रात का समय था। उस सत्संग में चुपका सागर बैठ गया अपनी जान बचाने के लिए। उसने एक सत्संग में कुछ शब्दें उसके ग्रहण किए उस प्रभु महापुरुष के, और उसका मन बदला। मन बदलने के बाद में वो दिन निकला, और उसके बाद में अगले दिन फिर वही सत्संग में आने लगा। उसका बहुत बड़ा डाकू था, उसने उस संत का आशीर्वाद लिया और प्रणाम किया कि महाराज जी, ये संत महात्मा जी, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने लोगों का बहुत धन लूटा है और मेरे हाथ से कत्ल भी बहुत हो गए हैं, तो मेरा कहीं कल्याण हो, मेरा मुझे माफ़ कर। वो प्रतिदिन आता, संत की कृपा दृष्टि हुई, इस मालिक की कृपा से उस संत ने आशीर्वाद दिया, उसको नामदान जो मंत्र था गुरु मंत्र दिया, वो गुरु मंत्र पढ़ने लगा। उसके जो साथी थे बहुत से, जो डाकुआ सरदार था वो, तो वो डाकू थे, वो भी उससे जलने लगे, कुछ सोचने लगे हम सरदार बन जाए, हम सरदार। उनका दिमाग में है, तो एक दिन वो उनका सरदार था, उसके पीछे पड़ गए सारे, तो बोले भाई मैंने प्रभु का नाम लेने दो, मैं मेरा राम का नाम ले रहा हूँ, मुझे जीवन का पता लगा, असली जीवन क्या। हम बेसे व्यर्थ जीवन गंवा रहे हैं, वैसे किसी के जीव हत्या कर रहे हैं, बड़े पापी हम, किसी का धन लूट कर ले रहे हैं, किसी मेहनत की कमाई लूट कर ला रहे हैं, किसी बहन बेटियों की शादियाँ हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, उसको हम लूट कर ले, उनकी दुआएं हमें बड़े नुकसान पहुँचा रही है। तो भाई मुझे मारो या छोड़ो, मैं सरदार सुरदुर को नहीं, मत एक उस परमात्मा जी हूँ, परमात्मा उस परमात्मा की आत्मा हूँ, मैं उससे मिलना है। उसकी बात कहने के बाद में कुछ और डाकू थे, उनके समझ में आई। धीरे धीरे वो उसका जो जितना बड़ा गैंग था बताते हैं, उस डाकू नाम भूल गया, मैं याद नहीं, फिर कभी ध्यान में आगे तो बता दूँगा जी आप सभी को। वो संत के शरण में गए, वहाँ सत्संग सुनते हैं। वैसे ऐसे जीव हैं, कल्याण कहाँ से कहाँ ज्ञान मिल जाए, कहाँ बुद्धि मिल जाए। तो आपके चरणों में प्रणाम जी।